12:30 रात के बज रहे हैं। देखो यार, ये यहाँ पर इसका सुसु है, ये कीचड़ है बिल्कुल, और यहीं पर मैं सोया हूँ। ये YouTube के इतिहास में शायद पहली बार कोई बंदा गाय भैंस के बीच में पूरी रात बिताएगा। फाइनली दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एक अजीब सा चैलेंज को पूरा। आप सभी को बता दूं कि मैं आज पूरी रात गाय भैंसों के बीच में गुजारने वाला हूं। अब मुझे नहीं पता कि क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, लेकिन हाँ, YouTube के इतिहास में शायद पहली बार कोई बंदा गाय भैंस के बीच में पूरी रात बिताएगा। और गाय भैंस क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, कितनी पोटी करते हैं, कितना देर सोते हैं, तमाम एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूँगा। तो चलो चलते हैं हम डायरेक्टली अपने खेत पर। बारिश का टाइम है, लेकिन हाँ, मज़े बहुत आने वाले हैं। लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होने वाला है कि हम रात भर गाय और भैंस के बीच में गुजारेंगे। अब हमें नहीं पता है कि हम रात भर सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि हमें रातों रात वहां से भागना पड़े, क्योंकि अंधेरी रात में सुनसान जगह पर, जहां पर कोई दूर दराज तक ना हो, जंगली जानवर का डर भी रहता है और हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, बस यही कैमरे के स्टैंड वगैरह ही है। और ये भी हो सकता है बहुत इजीली तरीके से रात कट जाए, लेकिन हमें रात भर जागना है और अपने जो गाय भैंस है उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखना है। वो कितनी देर सो पाते हैं, कितनी देर जागते हैं, क्या क्या करते हैं। तो तमाम चीजें जो है लाइफ में पहला एक्सपीरियंस होने वाला है। आज दिन भर से बारिश हो रही थी और कीचड़ भरे रास्ते हैं, और मोर की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। ऐसा पानी पानी भरा है सारी जगह पर। देखते हैं क्या होता है आज रात में। साइड में नाला बह रहा है, ये ऊपर भी आ सकता है बहता बहता अगर ज्यादा बारिश होगी तो, लेकिन अभी तो नीचे बह रहा है। तो फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पर। आपको मेरे पीछे जो गाय भैंस का तबेला दिख रहा है ना, इसी में हम पूरी रात सरवाइव करने वाले हैं। अभी तकरीबन बज रहे हैं 7:30 के आसपास, और जैसे हम यहाँ पर आए तो ये वाली भैंस मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, यानी कि उसे मुझसे प्रॉब्लम फील हो रही है। कह रही है कि भाई यहाँ से भाग जा, हमें सुकून से रहने दे। लेकिन आज जो भी हो, पूरी रात इन्हीं गाय भैंस के बीच में हमें गुजारना है। और थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ें भी इधर उधर से आ रही है जो डराने के लिए काफ़ी है, लेकिन लेट नाइट अगर ये आवाज़ें तेज़ हुई तो हमारी फटने लग जाएगी। लेकिन जो भी हो, देखेंगे। पूरी रात तो गुजारनी है, सुबह 6 बजे तक हमें यहाँ पर रहना है। तो चलो फटाफट जमा लेते हैं हम अपना सेटअप। अभी खाकर कुछ वो चुंगम की तरह चबा रही है, यानी कि दोनों भैंसों का यही है, और गाय चुपचाप शांत माहौल में बैठी हुई है। तो सेटअप जमाते हैं, पूरा कैमरा एंगल सेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज पूरी रात गाय भैंसों के बीच, रात 8 बजे। तो फाइनली हमने अपना सारा सेटअप जमा लिया है, और मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें लेके आया हूँ। तो देखिए, ये कैमरे लेके आया हूँ जिससे अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, कैनन का कैमरा। ये लाइट है एक, और पावर बैंक लेके आया हूँ दो। एक उधर मैंने बल्ब भी लगा दिया है। और अपना उसके बाद यहीं पर ठिकाना रहेगा। मैं थोड़ी सी जगह साफ़ कर लेता हूँ। इसी जगह पर मुझे रात बिताना है, क्योंकि हम अंदर नहीं यहीं पर शूट करेंगे, तो इस जगह पर हमारा बैठना रहेगा। और ये हमने गोप्रो लगा दिया ताकि ये इधर की एक्टिविटीज़ को शूट करता रहे, जब भी हमें लगेगा हाँ ये क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उस समय। और गाय को शूट करने के लिए, गाय की एक्टिविटीज़ को शूट करने के लिए हमने यहाँ पर ये अपना मोबाइल माउंट किया हुआ है। ये रिकॉर्ड करेगा, ये तमाम चीज़ें बताएगा क्या क्या कर रही है, अभी इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, मच्छर खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये। और इधर हमने इंस्टा 360 लगा रखा है, ये वाला, और ये बताएगा इनकी आँख कब खुल रही है, आँख कब बंद कर रही है, ये सो रही है, क्या कर रही है, तमाम एक्टिविटीज़ को ये दर्ज करेगा। तो बस हमने पूरा सेटअप जमा लिया, बस अब आराम से बैठते हैं और इनकी एक्टिविटीज़ को रात भर हम कवरेज करते हैं और इनके बीच में बिताते हैं कि क्या क्या हमें फील होता है, ये सोती है नहीं सोती है, क्या होता है, तमाम चीज़ें। अभी तो दोनों चारा खाकर कह सकते हैं कि च्युइंगम की तरह उसको पचा रही है, दबा रही है,
बागल ना बोलते हैं हमारी तरफ दोनों भैंसे, और गाय भी ऐसे कर रही है ना। अभी इनकी ये कंडीशन है, ये पोजीशन है अभी। ये एक एक बार इन्होंने पोटी कर दी है, जैसे गाय ने ये यहाँ पे की है और दोनों भैंसों ने एक एक बार पोटी यहाँ पे की है। यानी कि 8 बजे के आसपास है ना, हम 6 से 8 के बीच में अगर इनके मानो 2 घंटे में एक बार इन्होंने अभी पोटी की है ये। तो चलो अब फटाफट हमारे बैठने का इंतज़ाम करते हैं अच्छे से, मच्छर ना खाए उसके लिए हम कोशिश करते हैं। अगर गेट खोल के देखते हैं मच्छरदानी निकलती तो ठीक है, नहीं तो हम अगर पलंग निकलेगा तो पलंग पर हम बैठेंगे। चलो करते हैं तमाम और तैयारियां। दोस्तों दोनों भैंसे जस्ट अभी 2-2 मिनट की गैप में बैठ चुकी है। मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ एक बार। इस समय हो रहा है 8:13 के आसपास ये, और दोनों खा पी कर, यानी कि अभी भी उनका मुंह तो चल रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन बैठने के बाद वो सांसें तेज़ लेना लग जाती है। मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ ये। और ये इस तरह से पहले ये बैठी थी जस्ट 8:10 के आसपास ये पहले बैठी, और उसके बाद 8:12-13 के आसपास ये बैठ गई थी, ये वाली है ना। देखो ये, ओहो आवाज़ सुनो इनकी। हाँ, मैं इनको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, ये बैठ गई है तो इनको बैठे रहने दिए जाए। अब गाय है वो अभी भी खड़ी है, अभी भी बैठी नहीं है। जब हम आए थे तब बैठी हुई थी, लेकिन अब वो भी खड़ी हो गई है। ये वो इस तरह से वो अभी भी कहीं ना कहीं चारा को थोड़ा थोड़ा खा भी रही है और थोड़ा मुंह भी चला रही है। तो गाय अभी नहीं बैठी है, भैंसें दोनों बैठ चुकी है। और देखो ये आराम अवस्था में पहुँच चुकी है। एक भैंस तो ये ऐसे सोने के पोजीशन में पहुँच चुकी है, ये देख रहे हो आप। यानी कि ऐसे ही ये नींद ले लेगी, बस आंखें बंद अभी नहीं हो रही है इसकी, लेकिन आंखें बंद ये ऐसे ही कर लेगी, लेकिन करने की कंडीशन में पहुंच रही है ये। देखते हैं कब तक सोते हैं। और हमारा सोने का स्थान ये फिक्स है, इस जगह पर हम सोएंगे। और देखते हैं। ओ गौ माता भी जस्ट बैठ गई है, देखो ये इसके साथ साथ इन दोनों भैंसों के साथ साथ गाय भी बैठ गई है। अब ये भी स्लिप पोजीशन में चली जाएगी शायद थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी तो जाग रही है ये कान सीधा कर लेती है जैसे कोई पास आता है, यानी कि सेंसिटिविटी कह सकते हैं कि फील होता है, या कुछ उन्हें लगता है कि कुछ हो रहा है, इसलिए वो ऐसे कान कर ले। लेकिन भैंसे ऐसे कान बहुत कम करती है, गाय ज़्यादा करती है, ये थोड़ा ज़्यादा जागरूक रहती है, हम ये कह सकते हैं। मच्छर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे लाइट में आपको दिख रहा है, लेकिन हम इसी जगह पर कुछ थोड़ा बहुत बिछा कर सो जाएंगे। दोस्तों अभी इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 9 के आसपास, 8:56 हो रहे हैं। और दोनों भैंसे कुछ समय पहले 2-2, 3-3 मिनट के अंतराल में बैठी थी एक साथ, लेकिन एक भैंस को भूख लगाई है तो वो फिर खड़ी हो गई है और चारा खाने लग गई है। और एक बैठकर अभी भी जो खाया है उसको पचाने की कोशिश कर रही है, उसका मुंह चल रहा है। और गाय माता तो बेचारी जब से बैठी है तभी से बैठी हुई, बीच में उठी थी और फिर बैठ गई है। वो अपने चुपचाप बैठी। तो एक बार उनके पास लेके चलता हूँ, और जो वो मुँह चला रही है तो श्वास कितनी तेज़ आ रही है, कितना क्या हो रहा है वो सब आपको बताता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये अभी तक बैठी हुई है, और मैं इसके पास माइक लेके जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या एक्सप्रेशन रहता है। ओहो ऐसे आवाज़ आती है, बैठने के बाद और ज़्यादा तेज़ ये सांस लेना शुरू कर देती है, क्योंकि आरामदायक मुद्रा में बैठी रहती है ये। सुसु एक बार की है और पोटी भी एक बार की है, लेकिन वो वाली बैठी नहीं, बैठ गई थी लेकिन उठ गई है ना। वो अभी भी खाना खा रही है, और उसको हमसे काफ़ी तकलीफ़ है, यानी कि वो नाराज़ होती है हम पर। बार बार हम उसके पास जाते हैं तो उसको नाराज़गी फील होता है। ये देखो वो खा रही है ये, और ऐसे ये, यानी कि मारने की पोजीशन में वो थोड़ा रखती है ये। और हम इसको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे क्योंकि उनको भी सोना रहता है। तो लेकिन ये ऐसे ऐसे देखती है, बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल आप फाइट करेगी ये, है ना। तो मच्छरों से बचने के लिए पूंछ भी हिलाती है। और उसके बाद गौ माता का हाल दिखाएं आपको, तो बैठी हुई है बेचारी चुपचाप। अब हम इनके बीच में रेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखो उसको तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। वो मारने की कोशिश कर रही है, नहीं कि हमें भगाने की कोशिश कर रही है कि भाई परेशान मत कर, परेशान मत कर, परेशान मत कर। तो चलो रेस्ट करने देते हैं, हम भी थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं डायरेक्टली 12 बजे। गुड नाइट आप सभी को। लाइट बंद कर देते हैं। ये
रात 11:15 बजे। रात 12 बजे। ओह माय गॉड, ओह दोस्तों बहुत मच्छर खा रहे हैं यार। यहाँ इसका यूरिन पड़ा हुआ है, सुसु की है, यहीं पर कीचड़ हो रहा है, फिर यहीं पर टू मच मच्छर है। कैमरा चालू था, मुझे नहीं पता क्या क्या एक्टिविटीज़ की इन लोगों ने, इन्होंने, लेकिन मच्छरों ने वाट लगा दी यार। ओहो, रात की तकरीबन 12:30 बज रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है। मुझे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, शायद इसने ये ठोका होगा चद्दर को, फट से आवाज़ सुनाई दी मैं कि ये क्या गिरा। ओह, पटाखे भी फूट रहे हैं, आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो शायद इसलिए, लेकिन मच्छर ने मार दिया बाप रे। सुबह तो मुझे मलेरिया ही हो जाएगा, इतना तेज़ काट रहा है। कितने सारे मच्छर मैं आपको दिखाऊं यार। देखो यार, ये यहाँ पर इसका सुसु है, ये कीचड़ है बिल्कुल, और यहीं पर मैं सोया हूँ ये, और ये यहाँ पर पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रही है। अभी तक सो नहीं रहे हैं, सोए भी नहीं, पता नहीं अभी तक मुँह चल रहा है इनका, ऐसा 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 मुँह चला रहे हैं ये। मुझे तो थोड़ी सी नींद आ गई थी घंटे भर के आसपास। चलो अब रात में वेट करते हैं, जागते हैं, लेकिन बाप रे चारों तरफ अंधेरा है, सन्नाटा सन्नाटा है, सन्नाटा। और इनके बीच में सोना, मच्छर मार देंगे। देखो, ओह माय गॉड, 4-5 घंटे कैसे निकलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन निकालना है। चलो निकालते हैं। बाकी बैठे बैठे नींद निकाल लेते हैं, ये देखा मैंने इनका, है ना। चलो देखते हैं, थोड़ी और देर से सोते हैं अभी तो। दोस्तों मैं सोते सोते सोच ही रहा था कि कोई गाय या भैंस पोटी या टॉयलेट करती दिखे तो मैं आपको बता दूं, और वो हो भी गया। इसके बाद ये भैंस भी थक गई थी खाते खाते, तो ये भी नीचे बैठ जाती है, और उसके बाद मैं भी बैठ जाता हूँ, क्योंकि टाइम पास तो वैसे हो नहीं रहा था, ऐसे पत्थर में नींद आ नहीं रही थी। बस बैठे बैठे सोच रहा था कि चैलेंज करना भी कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों इस वक्त तो रात के तकरीबन 3:22 हो रहे हैं, और हमें नींद लग गई थी, और अभी पता चला है कि लाइट भी चली गई है। जो फ़ैन चल रहा था वो फ़ैन भी बंद हो चुका है, आपको दिख रहा होगा शायद वो। पीछे हमने अपने पावर बैंक से बल्ब जला रखा है, और यहाँ पर जो बल्ब लगा हुआ है गाय भैंसों के तबेले में, वो चार्जेबल है, तो वो भी जल रहा है अभी तो। लेकिन इस समय भैंसें और गाय क्या कर रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा इधर दोनों भैंसें भूसा खा रही है ना। खा नहीं रही, इन्होंने शायद खा लिया होगा थोड़ा बहुत। ये अभी च्युइंगम की तरह चबा रही है, यानी कि चबाने की कोशिश कर रही है, जो खाया उसको बागोल रही है। ये बाद वो वाली तो खाने में ही लगी हुई है, यानी कि आपको दिख रही होगी ना सामने, वो खा ही रही है बस। तो ये रात के 3:30 के आसपास का नज़ारा है। चंद्रमा आपको नज़र आ रहे होंगे थोड़े से, देखो वो। बाकी यही है अभी का हाल। तो चलो 3 घंटे और इंतज़ार करते हैं, देखते हैं इनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती है। ये कैसे चद्दर को ठोकती है, डरा देती है एकदम, जैसे कोई किसी ने आकर बहुत तेज़ चद्दर को मारा हो, ऐसे हमें फील होता है नींद में। तो दोस्तों फाइनली हमारे तीनों पशु सो चुके हैं। अब हम इनके सामने आवाज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर आवाज़ करेंगे तो फिर से जग जाएंगे। हम यही वेट कर रहे थे कब ये तीनों साथ में सोए, और वो हो गया, आप देख सकते हो। दोस्तों इस वक्त सुबह के तकरीबन
5:30 बज रहे हैं, 5:34 हो रहे हैं। उजाला होना शुरू हो चुका है, यानी कि आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें एक ये जो भैंस है ये अभी भी आराम फरमा रही है और वो उठकर कुछ कर रही है, यानी कि उसको कुछ हो सकता है कि प्रॉब्लम आ रही है, मच्छर काट रहे हैं कुछ भी। फाइनली अब पूरी रात हो गई है इनको कैप्चर करते करते, इनके बारे में जानते जानते। आधे घंटे और हम वेट करेंगे, 6 बजे तक जब पूरा उजाला हो जाएगा तब कह सकते हैं कि सारा काम फिनिश करेंगे। तो ये देखो दूध भी उसके उतर आया है, थन आपको दिखाई दे रहा ना, ये भैंस दूध देगी और ये दूध नहीं देती है। तो फाइनली दोस्तों इस वक्त टाइम हो रहा है 5:50 के आसपास और अब पिताजी आने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि दूध निकालेंगे भैंस का। तो हमें यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। अपने बोरिया बिस्तर समेटते हैं सारा, ये हमारा बिस्तर पड़ा हुआ है, ये समेटते हैं। तो देखो गौ माता स्लीपिंग पोजीशन में नहीं है लेकिन बैठी हुई है और अपना भूसा भी उसने पूरा नहीं खाया है, ये बैठी हुई है। और ये बिल्कुल अब जैसे उजाला हो गया ना, देखो आपको उजाला दिखाई दे रहा होगा, तो ये बिल्कुल रेडी मोड में आ चुकी हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ से छुटकर वो दूसरे जगह इन्हें बांधा जाएगा। रात भर वो यहाँ बनती है और दिन में दूसरी जगह बनती है। तो वो रेडी पोजीशन में हो चुके हैं क्योंकि उनका टाइम हो चुका है। इसका तो दूध निकलने का टाइम होगा ना, इसलिए भी ये कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो चुकी है। रात यहाँ बिताई थी, ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे नाला बहता है ये, और रात भर आवाज़ें आती रही यहाँ से। देखो सुन रहे हो ना, ये तो देखो आपको पूरा जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा होगा ये यहाँ पर, ये है ना। और इस जंगल में बस हम थे पूरे रात। फाइनली दोस्तों हमने शाम 7 बजे से लेकर अब यानी कि 6 बज रहे हैं, बराबर 5:59 हो रहे हैं, यानी कि 11 घंटे इसी तबेले में सरवाइव किया है। मुश्किल से आधे घंटे के आसपास सोए होंगे, बाकी हम पूरी रात भर जागे हैं। आप मेरे पीछे जो भैंसें देख रहे हैं और एक उधर गाय बंधी हुई है, इनके बारे में हमने बस इतना ही जाना है कि ये मुश्किल से रात भर में 2-2.5 घंटे सोई होगी। यानी कि जब हमारी एक्टिविटीज़ होती थी, हम जागते थे, कैमरा लेके जाते तो जाग जाते थे, यानी कि हमारी वजह से हो सकता है कि इनकी नींद डिस्टर्ब हुई है, लेकिन इतना समझा है हाँ ये अपनी नींद खड़े खड़े भी निकाल लेते हैं। और जब उन्हें ज़्यादा महसूस होती है नींद तो बैठ जाते हैं और ऐसे सो भी जाते हैं। और इन्होंने तकरीबन दोनों भैंसों ने 4 बार पोटी की है और 2 बार सुसु की है, और गाय ने 3 बार पोटी की है और 1 बार सुसु की है। और उसके बाद रात में ये अनुभव हुआ कि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी सी हलचल हुई कि ऐसे कान के खड़े हो जाते हैं। खास करके जो गाय है ना, उनके कान ऐसे हो जाते हैं। लेकिन जो भैंसें हैं वो इतनी ज़्यादा, मतलब उनकी नींद खुल जाती है, लेकिन फिर भी गाय से कम सेंसिटिव आप मान के चलिए। तो बस यही अनुभव था और हमने उन्हें परेशान तो किया, हमारी वजह से वो सो नहीं पाए ठीक से, प्रॉपर कह सकते। जब खाने के बाद जैसे मुंह चल रहा है ना, अभी भी आपको मुंह चलता हुआ दिखाई दे ना, बस ऐसे ही अधिकांश टाइम पर इनका मुंह चलता है, यानी कि जो खाते हैं उसको वो कहीं ना कहीं पचाने की कोशिश करते हैं, च्युइंगम की तरह चापते रहते हैं कुछ ना कुछ। और डर बिल्कुल नहीं लगा। सही बात तो ये है ना कि बिल्कुल सुनसान जगह थी, एरिया भी बिल्कुल खाली था, रात में बारिश का माहौल है, डर इतना सब नहीं लगा। बस 1-2 बार थोड़ा सा ऐसे फीलिंग आई कि यार ये आवाज़ पास में कैसी आ रही है, लेकिन फिर सब कुछ क्लियर हो गया है। तो चलो अब घर निकलने का टाइम हो चुका है। कैसा लगा वीडियो, हमारा एक्सपेरिमेंट कैसा लगा ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टाइम क्या चाहते हैं आप वो भी लिखिएगा। गुड बाय।